जय आरसीएम दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देखें दिल्ली आरसीएम बाजार। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार अपने घर पे एक तिरंगा, एक झंडा जरूर फहराना है। दोस्तों, राजनीतिक रूप से तो हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, परंतु आर्थिक रूप से हम आज तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं, क्योंकि देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि उन सभी तक आर्थिक आज़ादी की इस बेला को पहुंचाना है। दोस्तों, इसी पे मैंने कुछ 1-2-4 लाइनें लिखी हैं, आप तक पहुंचाना चाहूँगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, और कुछ सुधार चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आइए जानते हैं। हम उस देश की संतान हैं, बापू सुभाष और भगत तिलक, जिस देश की आन बान और शान है। असंख्य बलिदानों की देन है ये स्वतंत्रता, उनके बलिदानों को व्यर्थ करना है हमारी मूर्खता। 47 की स्वतंत्रता का सुख बहुत है भोग लिया, कालखंड का चक्र घूम कर फिर से वह अब बोल रहा। बलिदानों का समय आ गया, कीमत बड़ी चुकानी है, आज यहाँ से संकल्प लें, देश से गरीबी रूपी महामारी को मिटानी है। हम उस युग में पैदा हो न सके, हम इस युग के निर्माता हैं, उठो निकलो आरंभ करो, हम भविष्य के भाग्य निर्माता हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर गए, हमें उनके लिए कुछ करना है। किसने कहा था खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। ऋणों के बोझ तले पैदा हुए थे, समाज को कुछ देकर जाना है। बहुत कर ली नौकरी चाकरी, नए युग में प्रवेश करो, आत्मचिंतन और मनन के इस युग को स्पर्श करो। आरंभ था प्रचंड और कहीं नहीं है अंत, इस अंतहीन समुद्र से इस सृष्टि का कल्याण करो। आरसीएम के बारे में अगली पंक्ति है, इस युक्ति का तुम मान करो, इसका तुम रसपान करो, इस युक्ति के जन्मदाता के वचनों का तुम सम्मान करो। आर्थिक आज़ादी की इस संघर्ष में तुम अपने समय का दान दो, नए भारत के सुदृढ़ निर्माण में तुम अपना भी योगदान दो। नए भारत के निर्माण को नई तकनीक है ये, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करके अपने सपनों को जीने की नई तकनीक है ये। किंतु परंतु का स्थान नहीं, कुछ करके अब दिखलाना है। टीसी सर के आज्ञानुसार अब हर रोज़ सेल को बढ़ाना है। उत्पादों का ज्ञान चाहिए या सेल्स का विज्ञान चाहिए, सब उपलब्ध है, बस इसके लिए आपके अंदर थोड़ा सा रुझान चाहिए। हम उस साम्राज्य के निर्माता हैं जो विश्व का भाग्य विधाता है। हमें क्रीड़ाओं को छोड़ना होगा, खुद को इतना तोड़ना होगा, अपनों को जोड़ने के खातिर अपने घर को छोड़ना होगा। सेतु के निर्माण में बस हम एक छोटी गिलहरी हैं, आरंभ तो करो, भविष्य बड़ी सुनहरी है। एक सिचुएशन है जब पूरा आरसीएम मैं हो जाएगा, हम चारों तरफ आरसीएम ही आरसीएम होगा। आरसीएम के एथिक्स के साथ आरसीएम जब इस पूरे देश में और पूरे विश्व में फैला होगा तो कैसा सिचुएशन होगा वो। भाइयों में कोई द्वेष नहीं, परिवारों में क्लेश नहीं, देशों में विद्वेष नहीं, सृष्टि में कोई लेश नहीं। क्योंकि हम भाग्य निर्माता है, हमें लोभ मोह नहीं आता है। क्योंकि हम भाग्य निर्माता है, हमें लोगों को समझाना आता है। क्योंकि हम भाग्य निर्माता है, हमें सेल बढ़ाना आता है। क्योंकि हम भाग्य निर्माता हैं, हमें उदाहरण बनना आता है। आरसीएम परिवार के एक छोटे से सदस्य हैं हम, इसी वजह से ये सारे गुण हम में समाता है। तो ये थी कविता, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। फिलहाल आज की विशेष खबर में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे कुछ अन्य विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आरसीएम।